नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको रिंग वॉर्म मतलब डर्मेटोफाइटोसिस मतलब फंगल इन्फेक्शन या हम हिंदी में बोलें तो दाद। दोस्तों ये समस्या बहुत कॉमन है और पेशेंट भी क्लिनिक में रेगुलर आते रहते हैं। आप लोग सालों से मुझसे फंगल इन्फेक्शन की मेडिसिन्स पूछ रहे हैं, मैं बता भी रहा हूँ, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करते, बहुत सारी मेडिसिन खाना बिल्कुल उनको पसंद नहीं होता है। ऐसे पेशेंट को हम ज़्यादातर होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस देते हैं और इसीलिए मैं कॉम्बिनेशंस बनाता रहता हूँ अलग अलग बीमारियों की, जिससे मेडिसिन कम लेनी पड़े और आराम बहुत अच्छा लगे। तो मैंने लगभग 2 साल पहले एक दांत का कॉम्बिनेशन बनाया, अपने पेशेंट्स को दिया। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले, क्योंकि दांत धीरे धीरे ठीक होता है, एकदम से ठीक नहीं होता है। तो रिजल्ट्स समझने में और पेशेंट ठीक होने में समय लगता है। इसलिए मैंने कम से कम इसमें मान लीजिए 200-300 पेशेंट्स को ये मेडिसिन दी और उसमें से 70% पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो गए। तो फंगल इन्फेक्शन में अगर कोई एक दवा 70% पेशेंट को ठीक कर रही है तो दवा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसीलिए मैं आज आपको ये दाद का फंगल इन्फेक्शन का रिंग वॉर्म का कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। होम्योपैथिक मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन है। चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन ये फैलने वाली बीमारी है। अगर आपको हुई है तो आपसे दूसरे को भी हो सकती है। मोस्टली 3 तरह के फंगस होते हैं जिसके कारण हमारे त्वचा में फंगल इन्फेक्शन होता है। ट्राइचोफाइटोन, माइक्रोस्पोरन और एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 तरह के फंगस के कारण और खासकर ट्राइचोफाइटोन के कारण हमें ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होता है। जब ये फंगस हमारी त्वचा के संपर्क में आता है तो हमारी त्वचा की नमी, गर्मी और मोस्टली हम कपड़े पहने रहते हैं तो बहुत अंधेरा भी रहता है, पसीने के कारण ये फैलने लगता है और हमारे स्किन के अंदर चला जाता है हल्का सा। उसके बाद हमारा शरीर लड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं। खुजली, लालपन, गोला आकार में ये लालपन होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है और आगे आगे ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे दाने रहते हैं, ऐसे फैलता जाता है और बीच में काला होता जाता है, या आपकी जो स्किन कलर है उसके अकॉर्डिंग वो कलर होते जाता है। मोस्टली इसमें ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ईचिंग के कारण बर्निंग भी होती है, वहाँ पर लालपन भी होता है। अगर आप स्किन कलर बहुत डार्क है तो वहाँ और ज़्यादा डार्क हो जाता है। अगर स्किन कलर थोड़ा सा लाइट है तो वहाँ पर रेडनेस बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी और ये गोलाकार में फैलता जाता है, फैलता जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, कम हो गई है, तो फिर ये फैलता जाएगा, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। डायबिटिक पेशेंट को ये ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा ओबेज़ हैं, ज़्यादा मोटे हैं, उन्हें ये ज़्यादा होता है, या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है या कोई मेडिसिन लेने से भी लो हुई है, उनको ये बहुत ज़्यादा होता है। तो फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी स्किन डिसीज़ है जो बिल्कुल परेशान कर देती है। आप मेडिसिन लेते हैं, आपको आराम लगता है, एंटी फंगल मेडिसिन्स लेते हैं, आपको आराम लगता है। जैसे ही वो मेडिसिन बंद करते हैं वापस से आ जाता है। अगर थोड़ा सा भी फंगल इन्फेक्शन बच गया तो वापस से आ जाता है,
उतना ही हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ठीक करने का एकमात्र उपाय ये है कि शरीर में इतना भी फंगल इन्फेक्शन ना बचे। अगर आप जो मैं मेडिसिन आपको इस वीडियो में बताने चाह रहा हूँ उसको लेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके फंगल इन्फेक्शन में जो ईचिंग हो रही है, जो सिम्टम्स है वो कम होंगे और धीरे धीरे आपका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होगा। इस दवा को जब तक लीजिए जब तक आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। ख़त्म होने के बाद भी इसका उपयोग कम से कम 1-2 महीने और करिए और जब आपको लगे कि अब फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है तभी आप इस दवा को बंद करिए, आपको दोबारा फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। चलिए मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन का नाम रख लेते हैं याददाश्त के लिए। हालांकि कॉम्बिनेशन के नाम मैं हमेशा अपने होम्योपैथी के जो पुराने डॉक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने बुक लिखी है और जिनके बुक पढ़ पढ़ के हमने इतना ज्ञान अर्जित किया है, उनके नाम पर लिखना पसंद करता हूँ। तो एक बुक है और ये इंडियन राइटर ने लिखी है, बहुत पुरानी बुक है मेरे पास और इस बुक का नाम है होम्योपैथिक गाइड। शायद आपको अब नहीं मिलेगी और इस बुक के ये बुक बहुत अच्छी है और कभी मैं इस बुक के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। एक बुक के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी बहुत 1-2 साल पहले। तो हरिचरण अग्रवाल जी, इनका डॉक्टर हरिचरण अग्रवाल जी हैं जिन्होंने बुक लिखी है, बहुत अच्छी ये बुक है और उन्हीं के नाम पे हम ये फंगल इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन का नाम रखते हैं। तो हरिचरण फंगल इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन ये सिर्फ याददाश्त के लिए है और मुझे क्योंकि बुक बहुत अच्छी लगी और बहुत पुरानी बुक है, पता नहीं एक्चुअली में मेरे पास ऐसी पुरानी बुक बहुत सारी पड़ी हुई हैं। किसी दोस्त ने ये बुक सब दी थी मुझे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन में आपको कौन कौन सी मेडिसिन का उपयोग करना है, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें है। उसके बाद मैं इसको बनाने का तरीका बताऊंगा कि किस पोटेंसी में और कैसे आप इसको मिला सकते हैं, किस अनुपात में, किस रेशियो में आपको मिलाना है और कैसे मिलाना है और उसके बाद कैसे आपको यूज़ करना है, इसके साथ कोई और मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है, ये सब जानकारी दूंगा। सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है और वो क्या करती है। सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम फंगल इन्फेक्शन की सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा रेडनेस हो, उसके बाद धीरे धीरे वो स्किन एरिया काला पड़ जाए, बहुत ज़्यादा खुजली हो और बहुत ज़्यादा जलन हो, जो एरिया है उससे हल्का सा पानी, बहुत लिसा सा पानी सा निकले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का, और बाद में वो ड्राई हो जाए, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आर्सेनिक एल्बम लेने से फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है, ईचिंग ठीक होती है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में आपको यूज़ करना है। दूसरी मेडिसिन है बेसिलिनम। दोस्तों पहले मैंने इस कॉम्बिनेशन में बेसिलिनम का उपयोग नहीं किया था, बाद में मैंने इस कॉम्बिनेशन में बेसिलिनम का भी उपयोग किया। क्यों किया? क्योंकि बेसिलिनम क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन में जब हम मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन कुछ दिन, क्योंकि ये लंबा चलती है, 1 महीने, किसी किसी पेशेंट को तो 4-5 महीने भी देना पड़ता है, तो मेडिसिन असर कम करना चालू कर देती है। तो फिर मैंने बेसिलिनम डाली। बेसिलिनम वैसे अलग से देता था मैं, लेकिन मैंने एक पेशेंट को बेसिलिनम डाल के ही दी 30 CH पोटेंसी में, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। उसके बाद मैंने बेसिलिनम डालने लगा। फंगल इन्फेक्शन के लिए बेसिलिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन ली है और कोई भी होम्योपैथिक या एलोपैथिक मेडिसिन आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाई हैं, तो बेसिलिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको लेने से आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। लेकिन आर्सेनिक इसके साथ ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो मैंने इस कॉम्बिनेशन में बेसिलिनम, ये नोसोड है, 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में डाला। तीसरी मेडिसिन इसमें टेलूरियम है। दोस्तों टेलूरियम फंगल इन्फेक्शन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको लेने से फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है। इसको लेने से बहुत ज़्यादा जो ईचिंग हो रही है उसमें तुरंत आराम लगता है और ख़ासकर ये 3 या वर्ष फंगल इन्फेक्शन के लिए
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और जो रिंग बना हुआ है उसे ये जल्दी से जल्दी हील करता है, रेडनेस भी जल्दी से जल्दी ठीक करता है। टेलुरियम आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें इस कॉम्बिनेशन में। और लास्ट मेडिसिन इसमें सीपिया है। सीपिया भी आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। सीपिया दोस्तों फंगल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन कई बार मैंने अलग अलग दिया इसे, मतलब सीपिया 200 कई पेशेंट को दिया, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। लेकिन जब मैंने इस कॉम्बिनेशन में डाला फिर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो सीपिया भी आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस है, ईचिंग ज़्यादा है, तो सीपिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये चारों मेडिसिन आपको होम्योपैथिक शॉप से लेके आना है और साथ में एक 100 ml की खाली शीशी लेके आना है। मिल जाती है ग्लास की या प्लास्टिक की, मिल जाए तो वो भी चल जाएगी। बस उसमें ड्रॉपर होना चाहिए, अच्छा ढक्कन होना चाहिए। अब इनको बराबर मात्रा में मिलाना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि लगभग 10 ml आप सभी को मिलाएं। तो पहले आप आर्सेनिक एल्बम 30 10 ml डाल दीजिए उस खाली शीशी में। उसके बाद आप टेलुरियम 30 डाल दीजिए। उसके बाद आप सीपिया 30 डाल दीजिए। उसके बाद बेसिलिनम 30 डाल दीजिए। आप ड्रॉपर बंद करिए और उसके बाद ढक्कन लगाइए और हल्का हिला दीजिए। बन गया आपका ये कॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल है। अब आपको यूज़ कैसे करना है, इसे दिन में 3 बार लेना है। 2 से 3 बूंद डायरेक्टली आप टंग में इसे डालें। 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसका सेवन लगभग 15 दिन करें। आप देखेंगे कि आपकी ईचिंग कम हो गई है, रेडनेस कम हो गई है और फंगल इन्फेक्शन ठीक हो रहा है। फिर आप इसे जब तक यूज़ करें जब तक आपकी समस्या पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। मैंने कॉमनली देखा है कि फंगल इन्फेक्शन 2 से 3 महीने में ठीक हो जाता है पूरी तरीके से। समय थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम लग सकता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि 2 महीने तक ही मेडिसिन यूज़ करनी है या 3 महीने तक ही मेडिसिन यूज़ करनी है। तो जब तक आप यूज़ करें, जब तक आपकी एक भी फंगल इन्फेक्शन, अगर एक जगह भी इतना सा ही बचा वापस आ जाएगा, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आपको एक मेडिसिन लगाना भी है, तो मेरा स्किन क्लियर कॉम्बिनेशन, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। स्किन क्लियर कॉम्बिनेशन डॉक्टर कीर्ति विक्रम, आपको मिल जाएगा। उसमें आपको इचिनेशिया मदर टिंचर, सल्फर मदर टिंचर और एजाडिरेक्टा मदर टिंचर, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिलाना है। और मिलाने के बाद आपको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, जहाँ पर फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर लगाना है। तो 2 कॉम्बिनेशन आपको, फंगल इन्फेक्शन कॉम्बिनेशन और स्किन क्लियर कॉम्बिनेशन, ये 2 कॉम्बिनेशन का उपयोग करना है। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये दवा है। परहेज़ ज़रूर करिएगा। 2 चीज़ों का परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दही से बना हुआ कोई भी चीज़ या दही आप बिल्कुल मत खाइएगा। दूसरा उड़द की दाल आप बिल्कुल मत खाइएगा। बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन आपका ठीक होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसका दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर के बटन दिए, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।